हाय माय लवली सोल एस्ट्रोलॉजी एंड हीलिंग चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ भवानी और मैं लेके आ गई हूँ फिर से एक और रीडिंग। आज की रीडिंग में हम देखेंगे यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं और ये अभी अगला 15 डेज़ में क्या आपका लाइफ में चेंजेस रहेगा, क्या गुड न्यूज़ आने वाला है, क्या आपको सक्सेस मिल रहा है, क्या आपका परेशानी निकल जा रहे हैं, क्या आपको यूनिवर्स क्लैरिटी दे रहे हैं, इस विषय में हम देखेंगे। ठीक है। और एक चीज़ है कि आप रीडिंग को शुरू से एंड तक देखिए और ये है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, मतलब आपसे मैच हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। बट मैं कोशिश करूँगी मेरे जो व्यूअर्स है 80% उन लोगों के साथ मेरा ये एनर्जी कनेक्ट हो जाए और 80% आप लोगों का वाइब्स के साथ ये वीडियो मैच होगा। ठीक है, मैं एनर्जी कनेक्ट करने का कोशिश कर रही हूँ। तब तक आप मन मन में बोलते रहिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। चलिए मैं सैम्पलिंग कर लेती हूँ। अगर आप लोग किसी को कुछ पर्सनल बुकिंग करना है, पर्सनल कुछ गाइडेंस चाहिए रहेगा तो स्क्रीन में जो नंबर दिया हुआ है ना उसमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं आप और कॉल भी कर सकते हैं आप। तो उसके लिए पहले से बुकिंग कर लीजिएगा। मन मन में पॉजिटिव सोचते रहिए और जब भी कोई पॉजिटिव कार्ड आता है, जैसे मैं तो बताती ही हूँ, उसी टाइम मैं जैसे ही आप लोगों को बोलती हूँ ना कि एनर्जी कनेक्ट करिए, वाइब्स को कनेक्ट करिए और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार बोलते रहिए। और क्लेम ऐसे करना है कि 4 टाइम्स 1 टाइप करना है, 11 टाइप करना है और लिखना है आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। या फिर आप कहीं अगर मतलब कहीं आप जर्नल फॉलो कर रहे हैं, राइटिंग में कोई आपका विश कहीं पर अगर लिख रहे हैं वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। कहीं पे रिटन एनर्जी होनी चाहिए एक्चुअली, इसलिए हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपना वीडियो प्रमोशन के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, बट कहीं भी अगर आप अपना विश जर्नल में लिख रहे हैं तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। कहीं ना कहीं यही मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी है, वन काइंड ऑफ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। काइंडली मेरा व्यूअर्स को गाइड करें अगले 15 दिन में उनका जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाला है, हेल्थ, वेल्थ, डेस्टिनी कैसा रहेगा, कुछ प्रोफेशनल चेंजेस है क्या, कुछ हेल्थ में कोई चेंजेस है क्या, कुछ लव लाइफ में चेंजेस है क्या, सारे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लीजिए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वंस है। अच्छी एनर्जी है वैसे तो ये। गुड एनर्जी, स्ट्रेंथ, जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स। पहले मैं ना कार्ड निकल लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि कैसे क्या आएगा। ठीक है, द स्टार की एनर्जी है। किंग। सो ओवरऑल जितने सारे कार्ड्स आए हैं ना, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत वाली एनर्जी है। ये आपका अगले 15 दिन ऐसा रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ आपका हेल्थ रिगार्डिंग, पहले हेल्थ रिगार्डिंग बात करती हूँ। तो यहाँ पे हेल्थ के ऊपर क्या है कि कुछ लोग आप लोग ना हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का इश्यूज़ रह सकता है। ठीक है, तो अभी क्या है, कुछ डिहाइड्रेशन का भी चांसेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है
और आप लोग जिन लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, हो सकता है कि लियो का एनर्जी हो, सेजिटेरियस की एनर्जी हो और एरीज की एनर्जी हो ज़्यादा, और यहाँ पे लिब्रा भी हो सकता है क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जी भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मुझे इतना ही लियो, एरीज, सेजिटेरियस ज़्यादा इसमें शो हो रहा है अगर राशि के ऊपर बात करें तो। ठीक है, तो आपका जो हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिन लोगों का अभी करेंटली ऑनगोइंग डिजीज़ है, मतलब कुछ जो अगर चल रहा है उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉपर टाइम मेंटेन करना है हर चीज़ों में। अगर फूड हैबिट देखना है तो उसका प्रॉपर आपको प्रॉपर डाइट प्लान करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 10 सन की एनर्जी है, तो जिन लोगों का अभी करेंटली कुछ प्रॉब्लम चल रहा था हेल्थ रिगार्डिंग, वो ठीक होने का एक इंडिकेशन दे रहे हैं। सन मतलब एक सक्सेस पॉइंट होता है। ठीक है, सन के साथ साथ 10 स्टार का एनर्जी, क्योंकि अभी आज का है आपका अप्रैल 20 है ना, अगला 15 डेज मतलब मई में बहुत सारे ट्रांजिशन है, मतलब राहु केतु, और अभी इस मंथ का लास्ट में मर्क्यूरी भी चेंज कर रहे, सन ऑलरेडी ट्रांजिट कर मतलब हो गया है सन के ट्रांजिट। तो जुपिटर का भी मतलब ये भी एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, तो जुपिटर का भी एक चेंजेस हो रहा है, वो भी ट्रांजिट करे। तो सारे ये ट्रांजिशन मई में है, तो अगर हम देखेंगे अगला 15 डेज मतलब मई में ही जा रहा है वो। तो स्टार की एनर्जी में बहुत सारे ऐसे भी प्लैनेट्स का ट्रांजिशन है, तो स्टार की एनर्जी आ ही गया है इसमें। ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर अगर और देखूं तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किसी का कुछ अगर डायग्नोसिस अगर नहीं हो पा रहा था ना, तो वो डायग्नोसिस हो जाएगा। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है। हेल्थ हो गया, अब हम बात करेंगे करियर को लेकर। अगले 15 डेज में आपके करियर कैसे रहने वाला है। देखिए, करियर में तो आपने जो विश रखे थे, मतलब आपका जो एक विश था, मतलब क्या होता है कि हम कोई काम करने के पहले तो प्लान करती है ना कि ये काम मैंने प्लान किया, इसको इम्प्लीमेंट हम ये वैसे करेंगे। तो आपका प्लानिंग बहुत बड़ा है, मतलब बोलते हैं ना कि अपना ड्रीम आगे रखो, ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वही है, बहुत सारे मतलब बहुत एक बिग प्लान रखे हैं आप, उसका जो प्लान के लिए भी इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी आपका प्लान सेट है। ठीक है, गोल सेट है, प्लानिंग सेट है, आप आएंगे इम्प्लीमेंटेशन की बारी। तो यहाँ पे ना हाथ में देखिए एक वर्ल्ड है उनके हाथ, मतलब इतने आशा, मतलब इतने बड़ा है उनका एक है कि अगले 15 डेज में मुझे ये अचीव करना है, ये मुझे चेंज करना है, और बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बहुत बड़ा इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये जो आपने देखा है ड्रीम जो आपका है, प्लानिंग जो आपका है, उसके लिए लेकिन बहुत अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का भी एक है, ये देखो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखा रहे हैं इसमें, हार्ड वर्किंग बहुत करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो हमको सबको पता ही है ना कि हमारी मेहनत का फल मीठा होता है। ऑब्वियसली कार्ड भी इतना मतलब सुंदर अकॉर्डिंगली आए हुए हैं ना, मैं बता रही हूँ। ये है आपको स्ट्रेंथ रखना है, स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे हमको पेशेंस रखना है। आपने अपना गोल सेट कर लिया, प्लानिंग सेट कर लिया कि किस वजह से आपने प्लानिंग करेंगे। अब बारी आता है कि हमको पेशेंस रखने का, तो ये पेशेंस रखना है, मतलब स्ट्रेंथ, अंदर एक स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। एक अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस यहाँ पे शो हो रहा है, स्ट्रेंथ की कार्ड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए हार्ड वर्किंग। यहाँ पे आपको आपका जो गोल है, टुवर्ड्स योर गोल यू हैव टू डू हार्ड वर्क। यहाँ पे वही दिख रहा है कि आपका ड्रीम वो नहीं होता है जो हम रात में सो के देखते हैं, है ना। ड्रीम वो होता है, या फिर कुछ अगर आपको सेट करना है, कुछ ड्रीम अगर आपका सच में है, वो आपको रात में सोने ही नहीं देगा। तो देखिए कितने सारे हार्ड वर्किंग है इसमें, दिख रहे हैं आपको। हाँ, अब आएगा आपका नेक्स्ट कार्ड इज
जजमेंट, ये जो इतना अपने हार्डवर्क किए हैं ना, जजमेंट तो आएगा ही। मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन मतलब सक्सेस, जजमेंट मतलब आप जो कर्म कर रहे हो उसका फल मिल रहा है। बहुत ही मतलब 1 by 1 इतना सुंदर एनर्जी है, इतना सुंदर इसका सीक्वेंस है, ये बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, आप क्लेम कर लीजिए क्योंकि अच्छा एनर्जी है यहाँ पे, और मेजर अरकाना भी है। अब हम देखेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे भी इंडिकेट कर रहे हैं एक लीडिंग पर्सनालिटी। हो सके कि आप कोई टीम बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है, आप कोई टीम लीडर हो यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 10 स्थान की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है और किंग ऑफ शॉर्ट की एनर्जी है। अपने बातों पे भी स्टैंड लेना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट दासान, ये भी एक किंग ही है क्योंकि सारे प्लैनेट्स तो इनके आसपास ही, मतलब इनसे ही कनेक्टेड है ना, सन। तो सन का कार्ड आया है, मतलब आपका करियर में मतलब ये मतलब बहुत ही अच्छा एक सक्सेस है। अ बिग सक्सेस इज कमिंग इन 15 डेज। मतलब आपका करियर में बहुत चेंज है और बहुत बड़ा सक्सेस है। यहाँ पे कोई लोगों को ना गवर्नमेंट जॉब मिलने का भी चांसेस है, या फिर एक हायर पोस्ट में, बहुत ही एक हायर पोस्ट उनको मिलने का एक बहुत चांसेस है इस टाइम पे में, अगला 15 दिन में, ठीक है। तो ये एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट का 10 स्टार है। जैसे आपको सक्सेस मिल गया उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, बैलेंस करना है। गाइडेंस ये है कि सक्सेस मिलने के बाद ना लोग बैलेंस नहीं करते। क्या होता है, जब लोगों को कुछ मिलता नहीं है उसके पीछे भागते हैं, जब वो चीज़ मिल जाती है तो उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो हमको मिलने के बाद भी ऐसे हमको बैलेंस करना है, बैलेंस करके चलना है, ठीक है। ये वही कार्ड है 10 स्टार, बैलेंस। और आपको आपके सबऑर्डिनेट्स, अगर आप टीम लीडर हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये भी इंडिकेट हो रहा है, अपने सबऑर्डिनेट्स को बहुत ख्याल रखना है। इतना किंग का एनर्जी, बहुत किंग का एनर्जी, मतलब देखिए किंग ऑफ पेंटाकल्स। आप देखिए आपका सक्सेस भी आ गया, ये सब आपका मेहनत पूरी हुई, सक्सेस हो गई। अब क्या आएगा, किंग ऑफ पेंटाकल्स। अब तो रेवेन्यू की पार्ट आ गई है, ठीक है। आपने प्लान बनाया, पेशेंस रखा, आपको सक्सेस मिला, जजमेंट मिला, आपका बातें के ऊपर अटल रहे आपको अब बिग सक्सेस मिला। तो इतना सारा कुछ आए है तो मनी तो आएगा ही ना, मनी फ्लो तो होगा ही। तो बहुत सारे अबंडेंस है, बहुत सारा मतलब आपका फाइनेंशियल गेन हो सकता है, ठीक है। बहुत सारा फाइनेंशियल गेन भी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। मतलब इतना सुंदर सीक्वेंस में कार्ड आया ना कि बहुत अच्छा है ये किंग ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे भी एक किंग ऑफ एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, द सन, स्ट्रेंथ, सब एक किंग की एनर्जी, एक लीडर का एनर्जी, एक राजा का एनर्जी, ठीक है। आपका करियर में तो बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है, बिग चेंजेस आ रहा है, बिग सक्सेस आ रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप पेशेंस एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी। अब हम देखेंगे इसमें आपका पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ एंड लव लाइफ। यहाँ पे आपके फैमिली के साथ तो मुझे अच्छा ही दिख रहा है, कुछ ईगो इश्यूज हो सकता है फैमिली के साथ। क्या होता है कि जब अब हम काम में बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है, कुछ अब ड्रीम को सक्सेस में पहुंचाने के लिए हमको बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पीरियड में हो सके कि आप अपने फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाओ। तो ये जो आप टाइम नहीं दे पा रहे, इसमें आपका फैमिली का कंप्लेंट्स रहेगा, उनका भी कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, कुछ रहेगा। मतलब हो सके कि आप अपने वाइफ को, अपने बेटर हाफ को, या फिर अपने पेरेंट्स को, या फिर अपने चिल्ड्रन को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं।
है ना। तो उसकी वजह से थोड़ा सा हल्का बहुत मतलब लिटिल बिट मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। बट ये जैसे सक्सेस मिल जाता है ना, फिर से आप हार्डवर्किंग अपना रिलेशन, मतलब हमारा रिलेशन सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है ना, हमारा हर एक रिश्ता मतलब हर एक रिलेशन में ही हमको एफर्ट्स डालना होता है। ठीक है, एक पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन भी बहुत खूबसूरत होती है जिसमें हमको भी एफर्ट्स डालना होता है। तो ये जो आपका रिलेशन आपके करियर की वजह से बिगड़ा हुआ था ना, वो भी आपका जैसे ही ये गोल अचीव हो जाएगा, फिर आपका फोकस आपके पर्सनल लाइफ में हो जाएगी, जो डिसबैलेंस हुआ था उसमें हो जाएगी। तो उसमें भी आप वर्क करेंगे और उसको भी आप हील करेंगे। बट क्या है, आपका लीडिंग पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा है और इस टाइम इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी फील हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी फेमिनाइन एनर्जी है ही नहीं, मोस्ट ऑफ द इसमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो हो सके कि थोड़ा ईगो क्लैशेस भी हो जाए। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना आपका कुछ गलत वर्ड्स भी निकल जाए। गलत वर्ड्स मतलब एकदम कट टू कट आप बात करेंगे। क्या होता है कि थोड़ा पैम्परिंग मोड में बात करना एक होता है, और एक होता है कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इस टाइम में आपका ये अगला 15 दिन में आप थोड़ा सा मतलब एकदम अपनी बातों को स्टैंड लेंगे, मतलब येस मतलब येस, नो मतलब नो, ऐसा टाइप रहेगा। तो इस टॉपिक को लेके थोड़ा सा चिड़चिड़ घर में हो सकता है। अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड है। ठीक है, आप थोड़ा सा सोच की गहराई में जाओगे। जब फैमिली में थोड़ा सा टलमटल सिचुएशन रहेगा ना, तो थोड़ा सा वही कि बैलेंसिंग में थोड़ा सा आएगा इशू। ठीक है, फिर भी एक डिवाइन टाइम में जाके, जैसे आप इसमें भी आप ऐसे भी बहुत हार्डवर्किंग हो ना, ऐसे भी आप बहुत हार्डवर्किंग हो। यहाँ पे एक्वेरियस ही मुझे फील हो रहा है कहीं ना कहीं। एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि भी फील हो रहा है, कुंभ राशि, मकर राशि भी फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे भी आप बहुत हार्डवर्किंग भी हो यहाँ पे। तो पर्सनल लाइफ भी बैलेंस हो जाएगी कुछ दिनों में, क्योंकि आपको क्या है, आप अपने बातों पे अटल है, लेकिन आपको समझाना है आपके पर्सनल लाइफ का मेंबर्स को भी कि मैं क्यों टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, वही है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैरिड लाइफ को लेके बोलूँ तो ईगो क्लासेस रहेगा। ठीक है, लड़ाई झगड़े रहेगा। 10 आन की एनर्जी, क्लैरिटी रहेगा। अगर किसी का मतलब मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपका आर्गूमेंट हो जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड हो जाएगा, थोड़ा सा ईगो क्लासेस रहेगा इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ऐसे भी सन अभी अभी हमारा जो महाकाश में सन अभी ट्रांजिट किए हैं ना, तो हायर पोजीशन में, हाईएस्ट पोजीशन में है, उच्च पोजीशन में बैठे हुए हैं मेष राशि में। तो अभी सन का एनर्जी बहुत अभी हाई है। जिन लोगों का शादी फिक्स होने का था, मतलब कुछ क्लैरिटी मिलने का था, उन लोगों का कंफर्म होने का है। 10 आन यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, और लव लाइफ में भी थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम रहेगा, थोड़ा झगड़े ये सब थोड़ा होने का चांसेस मुझे दिख रहा है। और मैं और बात करूं आपका, अगर आप लोगों में कोई स्टूडेंट भी है जो मेरा रीडिंग्स देख रहे हैं, तो अगर अभी कुछ एग्ज़ाम हुआ है, कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट का अगर वेट कर रहे हैं, यस ग्रेट सक्सेस है, बिग सक्सेस है। यहाँ पे भी सन ही है सक्सेस के लिए। वैसे स्ट्रेंथ भी है, जजमेंट भी है। क्या है कि अगर आपने इतना पढ़ाई किया है तो जजमेंट मिलेगा। मतलब जो अभी जैसे सिचुएशन में है, अगर उन्होंने कुछ प्लान किया है, चाहे वो स्टूडेंट हो, जो भी है, उनका वो प्लान सक्सेस तरफ पहुंचने का एक इंडिकेशन ये रीडिंग में दिख रहे हैं मुझे। ये चैनल मैसेज हो रहा है। कोई स्टूडेंट है, कोई अगर एग्ज़ाम देने के बाद वेट कर रहे हैं तो उनको अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, कोई अगर एग्ज़ाम के बाद अगर सोच रहे हैं कि मैं कौन सी लाइन में पढ़ाई करूं, तो उस हिसाब से उनको, अगर होता है ना एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी उनको रैंक अच्छा मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई अगर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे हाई लेवल का चांसेस है। कोई अगर अब्रॉड जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं
ठीक है, वो उसमें भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा है रीडिंग, बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, थोड़ा सा अपने आप को एक गाइडेंस इसमें मुझे जो आ रहे हैं, जो चैनल मैसेज हो रहे हो, मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को ना ग्राउंडिंग करना है, नेचर में थोड़ा सा टाइम बिताना है। क्यों? क्योंकि ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो सारे फायर साइन है, मतलब एरीज, सैजिटेरियस, लियो, सारे फायर साइन ही है। स्कॉर्पियो भी यहाँ पे फील हुआ है। ठीक है, तो स्कॉर्पियो फायर साइन नहीं है, वाटर साइन है, बट ड्यू टू रूलिंग बाय मार्स, वृश्चिक, स्कॉर्पियो भी थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चैनल मैसेज हो रहा है कि प्रकृति के साथ थोड़ा टाइम बिताओ, खाली पैर में जो होता है ना, घास के ऊपर चलो। ठीक है, ग्रीनरी के साथ अपना वाइब्स को कनेक्ट करो। जल्दी, मतलब सुबह जल्दी उठना, ये सब, मतलब अर्ली मॉर्निंग में उठ के थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा सा नेचर के साथ हीलिंग, थोड़ा सा आपके घर में अगर कुछ पेड़ पौधा है उससे बात करो, पेड़ पौधा से बातें करो, उसको गले लगाओ, उसको हग करो और नेचर के साथ कनेक्ट होने का कोशिश करिए। तो आपका जो ये जो चक्र है ना, वो भी बैलेंस हो जाएगा। मूलाधार चक्र, जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हो गया है, नहीं तो वो बैलेंस में नहीं है। इधर बहुत स्ट्रांग है, नहीं तो बैलेंस में नहीं है। जब होता है आपका बहुत स्ट्रांग हो जा रहा है और नहीं तो एकदम स्ट्रांग नहीं है, तो उसको हमको ग्राउंडिंग के थ्रू ही एक्टिव करना है, जो कंटिन्यूअस ओपन रहे। क्योंकि कभी वो चक्र ओपन हो जा रहे हैं आपका, कभी चक्र बंद हो जा रहे हैं। मूलाधार चक्र का बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको यही बोलूँगी, ओवरऑल आपका वर्क के ऊपर, मतलब आपका जो करियर गाइडेंस के ऊपर, ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल था, हाई वाइब्रेशन था, जो मुझे एकदम क्लियर मैसेज हो रहा है, क्लियर मुझे समझ में आ रहा है। मैं ये बोलूँगी, आप ये एनर्जी को क्लेम करिए, और जो गाइडेंस था वो भी आपको मैं बता दी हूँ, वो कंटिन्यू करते रहिए। और कमेंट्स में, या फिर आप कहीं अगर अपना विश जर्नल कहीं लिखते हो, तो वहाँ पे भी ये मेंशन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि पहले आपको 4 times 1 लिखना है। ठीक है, 1 1 1 1, आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, एंड नेक्स्ट, थैंक यू यूनिवर्स। बाय, मैं जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग।